हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ही नहीं बल्कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चा नया आया है उनसे विनती है हाथ जोड़कर कि बस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल की घंटी को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और बाकी के पार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से जाकर देख लीजिएगा भाई सभी पार्ट, क्योंकि सभी पार्ट आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई सवाल में कहा गया है भाई √3, फिर √3 है, फिर √3 है का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल की हम बताएंगे आपको एक बढ़िया सी ट्रिक। और ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। √3, √3, √3, अंडर के अंदर क्या लिखा है? 3। पहले हम लिखेंगे किसे? 3 को। 3 लिख लिया भाई। अब अंडर रूट कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अंडर रूट 3 बार आया हुआ है। जितनी बार अंडर रूट आया होता है उतना करते हैं क्या? 2 की पावर कर देते हैं। अंडर रूट जितनी बार आता हो वो करते हैं हम की पावर 2 की पावर इतनी। यहाँ अंडर रूट कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की पावर 3 कर देंगे। 2 की पावर 3 का होता है 8। ठीक है भाई, जो ये 8 आया है ये लिखेंगे हम क्या? नीचे। और इससे एक कम रख देंगे ऊपर। 8 से एक कम 7, तो 3 की पावर 7/8 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, कैसे किया? √3, √3, √3 का मान हमें ज्ञात करना है। अंडर रूट के अंदर क्या है? 3 लिख दिया। अब अंडर रूट जितनी बार आया हुआ होता है, अंडर रूट जितनी बार आता है उतना क्या करते हैं हम? 2 की पावर इतनी कर देते हैं। यहाँ अंडर रूट आया है 3 बार, तो कर देंगे क्या? 2 की पावर 3, 8 आ गया। जो आता है वो देखते हैं हम यहाँ पर बटे में, और ऊपर लिखते हैं क्या? इससे एक कम, यानी कि 7/8 होगा इसका आंसर। 3 की पावर 7/8 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया है भाई √7, √7, √7, √7। इसका मान हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी इसे करेंगे। तो 7 की पावर क्या आएगा आपका भाई? यहाँ पर अंडर रूट कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4, 4 बार आया हुआ है क्या अंडर रूट? तो क्या करेंगे हम? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है भाई? 16। 16 आएगा कहाँ पर आपका? बटे में। और 16 से एक कम क्या होता है? 15। 15 आएगा ऊपर, तो 7 की पावर 15/16 ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ट्रिक यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी ट्रिक पाने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। इस सवाल की बताएंगे हम आपको बड़े से ट्रिक। इस सवाल को हम करेंगे किससे?
इस सवाल को हम करेंगे ऑप्शन से। कैसे करेंगे भाई? ऑप्शन से। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 दिया है। देखते हैं भाई अब ऑप्शन में 6 3 9, 6 3 9, 5 4 4 9, 5 4 9, यानी कि सभी ऑप्शन में अंकों का योग क्या दिया? 9। ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कहा गया सवाल में? यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, यानी कि अंक बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब पकड़ते हैं ऑप्शन नंबर ए को। अब ए में जोड़ दो 27, 27 जोड़ देंगे भाई ऑप्शन नंबर ए में। 36 और 27 कितना होता है भाई आपका? 36 और 27, 7 6 13 का 3 का हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6, पहला था 36, अब हुआ क्या? 63, यानी कि अंक क्या हो गए? पलट गई हैं, यानी कि संख्या ए होगा इसका सही आंसर। यानी कि 36 ऐसी संख्या है जिसमें हमें 27 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर। ऐसे करते हैं ऑप्शन को ट्रैक करते हैं भाई। ऐसे करते हैं ऑप्शन को ट्रैक। वीडियो ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया भाई 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। देखते हैं भाई इन सभी ऑप्शनों में 8 से 12, 8 से 12, 7 5 12, 7 5 12, यानी कि सभी ऑप्शन में अंकों का योग क्या है? 12। ठीक है भाई। यदि उस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक कोई आपस में बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब फटाफट दूसरी शर्त में क्या कहा है कि यदि उस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। आप पकड़ो ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए को पकड़ो। अगर ऑप्शन ए क्या दिया है? 48। 48 में अगर हम 18 जोड़ दें, देखते हैं क्या अंक आपस में बदल जाते हैं? नहीं। 8 8 16, 6 अस्सी लगा 1, 4 5 1 6, पहले था 48, अब क्या बनेगा? 66, यानी कि अंक आपस में नहीं बदले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका। अब पकड़ते हैं भाई ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन बी में क्या दिया है भाई? 84। 84 में अगर हम 18 जोड़ दे, देखते हैं क्या अंक आपस में बदल जाते हैं? नहीं। तो 8 4 12 का 2 का सीधा 1, 8 और 1 9 और 1 10, पहले था भाई 84, अब क्या बनेगा? 102, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। पकड़ते हैं अब ऑप्शन नंबर सी को, 57 को। 57 में अगर हम 12 जोड़ दे, देखते हैं क्या अंक आपस में बदलते हैं? नहीं। 7 और 2 9, 5 और 1 6, इसमें भी नहीं बदले हैं भाई अंक, तो ये भी नहीं होगा। पकड़ते हैं ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन डी आप चेक करो या ना करो, आपको ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। जैसे हम आपको चेक करके दिखा सकते हैं। ऑप्शन डी क्या दिया है? 75। 75 में अगर हम 18 जोड़ते हैं, देखते हैं भाई 18 5 13 3 असलेगा 1 6 1 8 83, कहीं गलती हुई है भाई सवाल में। अंकों का योग 48, 8 6 से लेगा 1, 5 से 6, प्लस में जोड़ दिया 18 जोड़ दिया, 8 से 12 2 से लेगा 1, 9 1 10, 102, 7 और 2 9, 5 से 6। कहीं ऑप्शन में गलती दी हुई है भाई। ये सवाल में गलत छपा हुआ है, दिखता है। अंकों का योग 12 है, 18 जोड़ दिया, 8 8 16, 6 लेगा 1, 4 5 6 66, 2 8 लेगा 1 10, 102, 9 5 1 6 69। यहाँ पर जो संख्या जोड़ी गई है ये गलती दे रखी है भाई इस सवाल में। ठीक है भाई।
तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ये सवाल ही आपका गलत छपा हुआ है, ठीक है भाई। उसके लिए हमें आपसे बहुत बड़ा खेद है। करते हैं भाई अगला सवाल, इस सवाल को आप छोड़ दीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। एक परिवार को अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च केवल 8% हो जाए? 8% क्या वो बढ़े? तो इस सवाल के बताएंगे आपको बड़े सी ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है? चीनी के मूल्य में हुई 20% की वृद्धि। कोई भी मूल्य क्या होता है अपने आप में 100%। जब भी परसेंटेज का कोई सवाल दे दे, कोई भी चीज होती है क्या अपने आप में 100%, क्या होती है 100%। अब चीनी के मूल्य में कर दी 20% क्या कर दी वृद्धि। चीनी के मूल्य में कर दी क्या 20% की वृद्धि, तो क्या होगा मूल्य में 120। अब सवाल में कहा है कि एक परिवार को अपनी चीनी की खपत कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। खर्च क्या बढ़ेगा भाई 8%, तो क्या होगा भाई नया खर्च 108। मूल्य में कर दी 20% की वृद्धि, क्या होगा 120। जो खर्च में करी वृद्धि कितनी केवल 8% की, तो खर्च कितना बढ़ा 108। पहले था मूल्य 120, खर्च बढ़ गया 108, तो कितने की खपत हुई कमी भाई? पहले था 120, अब 108, तो कितने की कमी हुई 12 की। 12 की कोई कमी। हमें करना है क्या परसेंटेज कमी खपत की, तो परसेंटेज कमी। कमी कितने की 12 की, किस पर भाई 120 पर, बटे में 120 और गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से 12 काट दिया, तो आंसर क्या आएगा आपका 10%। 10% होगी क्या कमी चीनी खपत में, कितनी 10%। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई, पेट्रोल के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च केवल 4% ही बढ़े? बहुत ही बड़े सवाल है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है भाई। और दोनों ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है भाई, रेलवे एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में भी। तो ध्यान से कीजिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई आप रेलवे एग्जाम के लिए। तो नहीं सवाल, ये भी सवाल बिल्कुल सेम सवाल है। हमने पेट्रोल के मूल्य में 30% क्या कर दी वृद्धि। कोई वैल्यू क्या होती है अपने आप में 100%। पहले कर दी क्या मूल्य में 30% की वृद्धि, तो क्या होगा मूल्य भाई 130। उसके खर्च में केवल 4% की बढ़े, खर्च में केवल क्या बढ़े 4%, तो क्या होगा खर्च भाई 104। पैसा 130, अब क्या 104, तो कमी कितनी हुई भाई खपत में। खपत में कितनी का कमी हुई 26 की। कितनी की भाई 26 की। हमें करना क्या है भाई, खपत में कितने % की कमी हुई, क्या हुई 50% कमी खपत में। कमी कितनी की हुई 26 की, किस पर 130 पर, बटे में 130 और गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 13 दूनी 26 हो गया, 10 दूनी 20, 20%। ये होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जितना भी हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा भाई अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। और भाई एक और बात और है, बाई के पार्ट आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, विजिट कीजिएगा पीके एम एस अकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सभी पार्ट्स, जाकर बारी बारी से देख लीजिएगा क्योंकि सभी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे गए सवाल है सभी रेलवे एग्जाम में, ठीक है भाई। तो जाकर देख लीजिएगा भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
सवाल में कहा गया है भाई किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है। किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सवाल भी आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था भाई। सवाल में कहा गया भाई किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होता है। इस टाइप के सवाल दो सवाल बन सकते हैं। एक सवाल में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि आंतरिक कोण का माप क्या होगा या अंतः कोण का माप क्या होगा। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आंतरिक कोणों का योग या अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बात सेम ही है भाई, और दोनों का फॉर्मूला होता है अलग अलग। अगर आपको ज्ञात करना हो क्या आंतरिक कोण का योग, तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका n-2 गुणा में 180। जब आपसे क्या पूछे भाई अंतः कोण का योग या आंतरिक कोण का योग, तो होता क्या फॉर्मूला n-2 गुणा 180। लेकिन इस सवाल में आपसे क्या पूछा है आंतरिक कोण का माप, तो क्या कर देंगे इसे n से भाग, तो आपकी क्या आ जाएगा भाई प्रत्येक आंतरिक कोण का माप। अगर आपसे योग पूछे तो आपको n से भाग नहीं देना है। अगर आपसे पूछा है योग, तो अगर आपको सवाल में क्या पूछे आंतरिक कोण का योग, तो आपको n से भाग नहीं देना है। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछे क्या सवाल में कि आंतरिक कोण का माप या अंतः कोण का माप, तो क्या करना है आपको n से भाग देना है। तो यहाँ से किसी सम अष्टभुज यानी कि n का मान यहाँ पे दिया गया भाई अष्टभुज यानी कि 8, n का मान दिया 8, इसमें 8 कर देंगे पुट, 8 में से 2 गया 6 गुणा में 180 और बटे में क्या n का मान 8, इसे काटो आप 2 से, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 4 से कटो भाई, 4 चौक 16, 2 बचे 0, 4 पंजे 20, 45 तिया 135, तो 135 डिग्री होगा भाई इसका सही आंसर। ये होगा भाई इसका प्रत्येक आंतरिक कोण का माप या अंतः कोण का माप कितना 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। अगर आपसे क्या पूछा इसमें आंतरिक कोण का योग, तो हम क्या करते हैं n-2 गुणा 180, n से भाग नहीं देते। ठीक है भाई। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सवाल में कहा गया भाई 10 भुजाओं वाले एक समभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप। आपकी बार भी क्या पूछा है अंतःकोण का माप, बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी करेंगे उसी फॉर्मूले से। हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको अंतःकोण का माप या आंतरिक कोण का माप ज्ञात करने का n-2 गुणा में 180 और बटे में n। यहाँ पर n का मान क्या है 10, n का मान क्या है 10, 10 में से 2 गया 8 गुणा में 180, n का मान 10 बटे में 10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 18 अट्ठे कितना होता है भाई 144, तो 144 डिग्री ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। सबसे बेहतरीन सवाल है भाई आज के प्रतिशत का ये सवाल। कोई सवाल आपके हर एग्जाम में फंस जाता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम आपका रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का हो, या आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या आपका भाई कोई भी एग्जाम हो आपका, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कैसे करेंगे भाई 4 पुरुष और 6 महिलाएं, 4 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को करते हैं भाई 8 दिन में।
जबकि जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में, गुना 10। अब कट्टो से 2 से भाई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसमें हमने लगाएगा क्या फॉर्मूला आपका? MDH का फॉर्मूला। MDH, M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे। अब 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 आदमी, 4 से 24, 24 औरतें, 5 या 5 से 15, 15 आदमी, 7 पंजे 35, 35 औरतें, 15, ये 15 आदमी है, दर्जा कितना जगह माइनस का, तो 16M माइनस 15M क्या बचेगा? 1M, एक आदमी। प्लस का 24 औरत है, जब इधर आएगा तो कितना जाएगा? माइनस। तो 35 में से 24 गया, क्या बचेगा आपका? 11। देखिए एक आदमी 11 औरतों के आगे बराबर, एक आदमी आगे बराबर किसके? 11 औरतों के बराबर। अब चाहे आप इस लाइन को पकड़ ले या आप इस लाइन को पकड़ ले, आपकी मर्जी है। हम पकड़ेंगे 3 पुरुष 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन पूरा करती है, इसे पकड़ेंगे भाई। एक पुरुष करता है, एक पुरुष 11 औरतों के बराबर, तो 3 पुरुष किसके बराबर होंगे आपके? 11 से 33, 33 औरतों के बराबर, 33 33 महिलाएं ही है, 7 महिलाएं ही है भाई, तो 33 और 7 कितने हो गए? 40। 40 औरतें काम करती है 10 दिन में, तो 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? क्योंकि हमने मान लिया भाई वो करेगी x दिन में, कर देगी भाई x दिन में, तो 10 से 10 काट दिया, तो यहाँ पे x समान क्या आपका? 40, यानी कि 10 महीने करेंगे उसी काम को 40 दिन में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम के लिए। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल, जब आएगा आपके बिल्कुल समझ में। सवाल में कहा गया है भाई, सवाल में कहा गया है भाई 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 11 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को करते हैं 4 दिनों में, तो 26 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? बड़े सवाल है भाई, इसे भी इसे करेंगे जिसे हम कहता पहला वाला सवाल MDH फॉर्मूले से। तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं करती है काम को 9 दिनों में, गुणा 9 बराबर 11 पुरुष और 7 महिलाएं करते हैं उसी काम को 4 दिनों में, तो 9 पंजे 45, 45 आदमी, 2 18, 18 महिलाएं, 11 चौक 44, 44 आदमी, 7 चौक 28 औरतें। तो ये 44 आदमी है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 45 में से 44 गया, एक आदमी बराबर किसके होगा भाई? 18 औरतें हैं, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 28 में से 18 गए, 28 में 18 गए 10, तो एक आदमी 10 औरतें क्या गया? बराबर। ठीक है भाई, हमने क्या बताया था आपको? चाहे तो आपको ये वाली लाइन पकड़नी है या आपको ये वाली लाइन पकड़नी है। आपकी बात हम पकड़ेंगे कौन सी लाइन? पहले वाली लाइन, 5 पुरुष 2 महिलाएं वाली। एक आदमी है 10 औरतें के बराबर, तो 5 पुरुष किसके बराबर हो गया आपको? एक आदमी है 10 महिलाओं के बराबर, तो 5 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर होगा भाई? 10 पंजे 50, 50 महिलाओं के बराबर। 50 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, तो कुल कितनी होगी महिलाएं? 50 और 2 52, 52 महिलाएं किसी काम करती हैं भाई 9 दिन में, तो 26 महिलाएं उसी काम को कितने दिन पूरा करेगी? 26 महिलाएं करेगी उसे, हमने मान लिया क्या भाई? x दिन में, x दिन में। आपसे काटता भाई किससे? 13 से, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 2 दूनी 4, 2 नम 18, तो यहाँ पे x नंबर क्या आएगा? 18, 18 दिन, यानी कि 26 महीने करेगी उसी काम को 18 दिन में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई,
तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में, जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।